सो भैया हर टॉडलर की तरह हमारे बच्चे को भी नट्स खाने से बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसे बादाम खिलाने, काजू खिलाने, पिस्ता खिलाने तो इट इज लाइक अ बिग चैलेंज फॉर अस। बट उसको खिलाने का एक बड़ा सॉलिड तरीका तन्या ने ढूंढ लिया है। शी मेक्स लड्डूज। वो लड्डू इतने अल्टीमेट हैं, विदाउट एनी शुगर, इतने हेल्दी, इतने यमी हैं। और सिर्फ ईवान के लिए नहीं, उन लड्डू को हम भी बड़ा बुरी तरह कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट पूरे He wants to eat लड्डू। Yeah, I know he wants to eat लड्डू का नाम लेते ही मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। Stop talking, I want to eat लड्डू right now। तो वही बनाने लगे हैं। उसका सामान लेने के लिए मैं कॉस्को जा रहा हूँ। ओके आई नीड टू गो टू कॉस्को ताकि मैं वो सारा सामान लेकर आ सकूं, क्योंकि वो सारा सामान हमारा खत्म हो गया है। हम लोग पहले इसको लंच बॉक्स के अंदर लंच डाल के देते थे, कुछ भी रख के देते थे, हमेशा वो वापस आ जाता था, फ्रूट कुछ ना कुछ खा के आता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लड्डू हम लोग रखते हैं और ये पूरा खा के आता है। वील शेयर द रेसिपी। फटाफट जाके सामान लेकर आता हूँ। इस समय 4:20 के करीब हो गया है। कॉस्को बंद हो जाएगा क्योंकि सैटरडे को जल्दी बंद होता है यहाँ पे। लेट मी गो एंड गेट द स्टफ और उसके बाद बनाते हैं। बहुत यम्मी लड्डू हैं यार, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं एंड वेरी यम्मी। चलो भाई, चलो 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 चलो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था इम्यूनिटी शॉट्स का, वो यहाँ पे भी मिल रहा है, दिखाता हूँ। दीज आर द इम्यूनिटी शॉट्स। इसकी कॉस्ट है $15। कितनी बॉटल्स हैं इसके अंदर? 10 बॉटल्स हैं। 10 बॉटल्स फॉर $15। इससे बेटर है इन शॉट्स को घर पे बना लो। वो जो मैंने वीडियो डाला है उसको देख लेना। उसके अंदर एक आध चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो, ऐड माइनस अपने हिसाब से कर लेना उसके अंदर, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी गुड। सारा सामान मिल गया कॉस्को के अंदर सिवाय अनसॉल्टेड पीनट्स के लिए। अनसॉल्टेड पीनट लेने के लिए इंडियन ग्रोसरी स्टोर आया हूँ। साथ के साथ आंवला भी ले जाऊंगा। मेरे को यहाँ पे फ्रोजन आंवले मिल जाते हैं। फ्रेश आंवला मेरे को यूएस के अंदर नहीं मिला है। किसी इंडियन ग्रोसरी स्टोर के अंदर हो सकता है हो, लेकिन यहाँ पे तो मुझे आसपास कहीं पे नहीं मिला है। अगर कोई इस एरिया के अंदर रहता है और किसी को पता है कि फ्रेश आंवला किसी अगर इंडियन स्टोर में मिलते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता देना यार। फ्रेश आंवले की बात अलग ही होती है। मैं बस जब तक नहीं मिल रहा है तब तक के लिए फ्रोजन से काम चला रहा हूँ। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को लड्डू का सामान लेकर आने में इतना लेट हो गए, उसके बाद आया तो इसके साथ पहले थोड़ी देर तक खेलना पड़ता है इसका नैप टाइम से पहले, एंड देन ही गोज टू बेड। बट आज बनेंगे लड्डू। उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आज हमें अपनी क्रिसमस की हॉलीडे फोटोग्राफ्स खींचनी है। उसके लिए जब तक ये अच्छे मूड में है तब तक वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए स्पेशल पजामाज ऑर्डर किए हैं मैंने, मैचिंग पजामाज ऑर्डर किए हैं पूरी फैमिली के लिए। दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा, कांदे पोहे। मैं पुणे रहता था, पुणे के अंदर पोहा को बोलते हैं कांदे पोहे, है नी? पुणे के अंदर एक और चीज़ बड़ी अमेजिंग रहती थी, हर जगह पे नहीं रहती थी, बट मेरा जो ऑफिस की कैंटीन थी वहाँ पे पोहे के साथ साथ वो देते थे सांबर। मेरे ऑफिस में सांबर सांबर वो साउथ इंडियन उसके लिए रहता था, लेकिन यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे महाराष्ट्रियन, वो उसमें सांबर डलवा लेते थे, तो मैं भी डलवाता था। बड़ा टेस्टी लगता है यार। सांबर के साथ कांदा पोहा बहुत अच्छा लगता है। कांदे पोहे, अरे कोई बात नहीं, धनिया हमारा उग रहा है। अभी तक हमारा धनिया उगा नहीं है। जब धनिया उग जाएगा तब हम डालेंगे। देखो दिखाता हूँ ग्रोथ, इतना बड़ा हो गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार इसको ग्रो करने के लिए। निकल जाएगा ना, मजा आ जाएगा। मतलब वो देखने में और वो जो रोज की रोज इसकी ग्रोथ देखने में जो मजा है ना, अमेजिंग। और ये पीछे जो है ये ईवान का पानी गर्म हो रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के जो ये पहला पानी पिए वो ये वाला पानी पिए। इस पानी के अंदर क्या क्या डाल रखा है तनु? सौंफ है, सौंफ, अजवाइन, लौंग एंड तुलसी। तो ये सारी चीज़ें डाल के इस पानी को बॉईल करके, तो सुबह की जो इसकी एक बॉटल भरते हैं, अभी तो बॉटल के अंदर पीता है, तो बॉटल जो भरते हैं इसकी पानी की वो इसी से ही भर देते हैं। वो जब खत्म होता है फिर ये नॉर्मल पानी पीता रहता है। बट सुबह का एक बारी को ये इसको आदत हो रखी है, ये पी लेता है आराम से।
मम्मी मतलब इवान को पीनट पसंद है तो मम्मी ने पूरा पीनट ठोक दिया है इसके अंदर। मैं भूल गई मैंने कब पोहा निकाला था और पीनट्स नहीं, पीनट मुझे भी अच्छा लगता है, बट इसको पोहा केवल पीनट के भरोसे खिलाना पड़ता है। पहले इसको पीनट से स्टार्ट करते हैं, पीनट जब खा लेता है 4-5 पीसेस, फिर उसके साथ साथ हम लोग चोरी छुपे पोहा इसके मुंह में डालते हैं, खा लेता है आराम से। बट पहले इसको बीच बीच के अंदर फिर दिमाग में आता है कि ओहो पीनट, तो पीनट इसलिए तन्या ज्यादा डालती है आज, लेकिन ज्यादा ही हो गया पीनट। नहीं, मेरे को लगा मैंने पोहा ज्यादा निकाला पर मैं पोहा कम निकाला। बच्चे के साथ कोई भी चीज़ घर के अंदर फेंकना इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। मैं तन्या से अभी यही बात कर रहा था कि मतलब आपको लगेगा कि ये चीज़ एकदम वेस्ट है, इसको उठा के फेंक दूं। कुछ एक टॉयज इसके ऐसे हैं ना कि मतलब आपको मन करता है फेंक दो एंड दे आर यूजलेस, बट फिर आपको लगता है कि यार इसको मतलब एग्जाम्पल के लिए ये एक पाइप है ऐसे ही, अब पता नहीं किस चीज़ का पाइप है, ये हमेशा इधर उधर रोलता रहता है। तो मैं इसको फेंकने लगा था, लेकिन जैसे ही इसको उठाता हूं ना तो दिमाग में आता है ये इसका मैजिक वॉन्ड है। इस ही वॉन्ट्स टू गो पी। इसको फेंकते हुए इतना जोर पड़ता है कि फिर मैं इसको रख दूंगा, फिर कबाड़। तो मतलब चीज़ें टॉयज जो हैं वो बच्चे के पुराने हो जाते हैं। टेक्निकली यू हैव टू थ्रो देम, और मैं फेंक भी देता हूँ इवेंचुअली, बट वो फेंकते हुए इतना जोर पड़ता है ना कि यार क्या पता ये खेलेगा, क्या पता ये खेलेगा। उसके चक्कर के अंदर वो टॉयज और इतना कबाड़ घर के अंदर इकट्ठा हो जाता है ना। बट आई डोंट नो, प्लीज़ किसी का कोई सजेशन है, कोई सॉल्यूशन है कि व्हाट यू गाइज डू, प्लीज़ बताना कमेंट्स के अंदर। बट मेरे को नहीं, बड़ा इमोशनली बड़ा कनेक्ट हो जाता हूँ कि यार ये इसको कैसे फेंकूँ। मैं इसको डस्टबिन तक ले गया, ट्रैश तक ले गया, और फिर मैं इसको लाके वापस चेयर पर रख दिया कि पता नहीं यार ये खेलेगा, ढूंढेगा बाद में। तो We have been searching forever for good family matching pajamas, something that actually looks cute, feels high quality, and fits every one of us perfectly. So when Iffy reached out, we were excited to finally try them on for the first time. So if you are new to Iffy like we were, they are all about bringing families closer with matching outfits that add comfort and joy to everyday moments, and especially the holidays. These pajamas are soft, like actually soft. The fabric is breathable, stretchy, and super comfortable. The fit is great, and the pants even have pockets, which is rare for matching sets. The festive holiday prints look amazing in photos, perfect for Christmas mornings, movie nights, or gifting. And shout out to the fast shipping, because holiday shopping with kids is usually chaos. But these arrived right on time. Overall, our first Iffy try-on definitely lived up the hype. And now we finally have matching PJs we actually love wearing. If you like these pajamas, make sure to check the links in the description. They are honestly amazing. भैया बच्चे के साथ फोटो सेशन करना ना मेरे ख्याल से जंग पे जाने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतने ऊपर नीचे इतना खेलना पड़ता है, इतना मनाना पड़ता है इधर उधर करके। बट हाँ, ओवरऑल इट वॉज अ गुड सेशन। नाउ इट्स टाइम टू मेक सम लड्डूज। लड्डू बनाने लगे हैं भैया। सुबह से हर काम के बाद कुछ ना कुछ आता जा रहा है, पेंडिंग होता जा रहा है। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इस समय हमको यह है कि फटाफट लड्डू कंप्लीट करते हैं, तो बाहर जाके थोड़ी देर अपने फ्रंट यार्ड को एंजॉय करेंगे। इस रेसिपी बहुत सिंपल है। पहले मैं थोड़े पीनट्स आई विल रोस्ट देम, बाकी फिर आलमंड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मेलन, जो भी आपके पास सीड्स है, मतलब आप कुछ भी ले लो, वॉट एवर न्यूट्रिशनल सीड्स यू हैव, इनको सबको रोस्ट करते हैं। एंड आई समटाइम्स ऑल्सो ऐड सम पिस्ताज, तो वो अच्छा फ्लेवर देते हैं। बस उनके बाद सबको रोस्ट करो, ठंडा करती हूँ मैं। उसके बाद आई जस्ट ब्लेंड लाइक क्रश देम। तो मैं उसमें जैगरी पाउडर डाल देती हूँ, और उसके बाद बस उसमें थोड़ा सा घी डालो जस्ट टू बाइंड इट सो दैट इट कैन फॉर्म लड्डूज, और बस लड्डूज आर रेडी। चल दिखा देना, बना के दिखा ना, स्टेप बाय स्टेप बताती रहे और दिखाती रहे। हाँ, तो ये सारे मैंने चीज़ें निकाल के रख ली हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है मैं भूल जाती हूँ। तो पीनट्स है हमारे पास, आलमंड्स है, पिस्ता है, फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ओट्स है, और थोड़ा सा मैं कोकोनट पाउडर भी डालती हूँ। मतलब वो कोकोनट पाउडर नहीं है, श्रेडेड कोकोनट है बेसिकली। और बस इसमें जैगरी पाउडर है हमारे पास, गुड़ का पाउडर, और घी है। ये घर पे बनाया हुआ घी है, बस इस डब्बे में डाला हुआ। हाँ, डब्बा हमारे पास नानक का है। डब्बा नानक का है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1 कप ऑफ पीनट्स। तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे। पीनट्स को अलग से रोस्ट करेंगे, तो बस थोड़ी देर 1-2 मिनट रोस्ट करना है, नॉट मोर देन दैट। नहीं, इसको बोल में निकालूंगी ना। अच्छा, रोस्ट कर करके निकालते रहो। हाँ। अच्छा, तो पीनट को निकाल दिया। हाँ,
तो ये पीनट्स हो गए हमारे। अब हम आलमंड्स को रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने लिए है 1 कप आलमंड्स। तो बस अब तो आलमंड्स इसको पीनट के साथ क्यों नहीं कर लिया? नहीं, वो अलग अलग करना इज मच बेटर, वो ढंग से रोस्ट नहीं होते साथ में ना। लेकिन अब जो मेरे बाकी की चीज़ें थी, लेट मी गेट यू दिस अनदर बोल। तो अब हम क्या करेंगे ना, वाइल द आलमंड्स आर रोस्टिंग, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सब चीज़ें मिक्स कर देंगे, लाइक ऑल द सीड्स, बिकॉज सीड्स को अलग से करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने लिए हैं 1/2 कप ऑफ फ्लैक्स सीड्स, देन दीज आर 1/4 कप ऑफ पिस्ताचियोस जो भी। फिर अब हम इसमें लेंगे 1/4 कप ऑफ पम्पकिन सीड्स, ये हो गए पम्पकिन सीड्स। तो अब इनको हम साथ में रोस्ट करेंगे वंस द आलमंड्स आर डन। अब हम सारे जो सीड्स हमने एक साथ मिक्स करके रखे थे इन सबको रोस्ट कर देंगे। अब रोस्ट होंगे। तो सीड्स अभी रोस्ट हो रहे हैं, तो हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, जब ये थोड़े से और रोस्ट हो जाएंगी सीड्स, तो हम इसमें ओट्स और जो हमने कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट है, ये भी हम साथ में इनको इसके साथ ही रोस्ट कर लेंगे। तो वो मैं अब निकाल लेती हूँ। तो दैट्स 1/2 कप ऑफ ओट्स एंड 1/2 कप ऑफ श्रेडेड कोकोनट। तो ये थोड़े से हो गए ना रोस्ट अब। तो बस अब वील मिक्स द ओट्स एंड कोकोनट। तो बस अब इनको रोस्ट कर लेंगे एंड देन वी आर डन। तो बस इतने ही है इसके इंग्रेडिएंट्स, और कुछ नहीं करना हमें। बस अब वेरी सिंपल रेसिपी एंड वेरी वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। हाँ, तो बस अब बहुत टेस्टी है। हाँ, अब बस इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करके इनको सबको ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके उसमें जैगरी पाउडर मिला के, घी मिला के बस लड्डू फॉर्म कर दो। ठीक है, चल कर फटाफट करके, तो 2 मिनट का काम रह गया। हाँ, अभी ठंडा भी तो होगा ये। चलो भाई बाहर चलते हैं, जब तक के लिए यू कूल हो रहे हैं तब तक के लिए हम हॉट हो जाते हैं। बड़ी अच्छी धूप आ रखी है। चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलो लेट्स गो, चलो मामा। नहीं है इसके अंदर, पिंक के अंदर वाइट लगा हुआ है, वाइट। ये हाँ, ये इसमें बहुत सारे 2-3 निकल रहे हैं, वो एक उधर भी निकल रहा है बहुत फोटो सा। ऑरेंज कितना प्यारा है यार, बहुत सुंदर है। ये भी मुझे लग रहा है अलग कलर है, ये इसका पता नहीं कौन सा है, बट ये भी अलग कलर है। अरे गौरव जीत गया भाई। गौरव कौन? अच्छा, बिग बॉस लग ही रहा। आ गया नानी का डूड। Ivan, show rose. Show the rose to Nani. Nani, say Nani, look at the flowers. Oh, don't pluck them, please. वो बच्चा है। इसको इतना मजा आता है ना, उनको फोड़ के रखता है, लेकिन अभी शराफत से कर रहा है काम, इसके ऊपर कूद जाएगा। कूद जाता है पूरे तीनों पे। तनिया को सुबह से ब्रेकफास्ट करने का ही टाइम नहीं मिला है, अब जाके फाइनली ब्रेकफास्ट खाने लगी है। धूप के अंदर जब भी बैठे हो ना, ऐसे वीकेंड पे ही टाइम मिलता है यार, और फैमिली के साथ ही ये सब चीज़ें करने का मज़ा आता है। मेरे को अपनी सर्दियों के अंदर अपना बचपन याद आता है। जब सर्दियाँ होती थी तो बाहर बैठ के हम सब लोग, पापा या मम्मी कुछ ना कुछ गाजर कट करके, मूली कट करके, उसमें नींबू डाल के, या संतरे वगैरह छील के, मूंगफली वगैरह खाते थे। मूंगफली तो यहाँ पे नहीं है खैर, लेकिन ऑरेंजेस काट रहे हैं। धूप देख के ना एकदम से इन सब चीज़ों को ना, सिट्रस चीज़ों का, इन सब चीज़ों को खाने का मन अंदर से करता है। अच्छा, ये सारे नट्स जितने भी हैं सब ड्राई हुए, वो मतलब ठंडे हुए? हाँ, सब ठंडा हुआ। Did you finish? Oh, that's awesome. I'm gonna give you more. ऐसा रहता है। तो ये हो गया है। अब हम इसमें स्वीटनेस तो कुछ डाली नहीं हमने, शुगर तो हम डाल नहीं रहे, बट वील पुट सम जैगरी पाउडर। ठीक है, अब इसको हम सारे को इसमें निकाल लेते हैं। जस्ट मिक्स ऑल द, जो जैगरी अभी मिलाया है ना, अब बस इसमें हम घी डालेंगे और इसके लड्डूस फॉर्म करेंगे। जब तुम थक जाते हो ना, तब तुम बड़े बड़े बनाने स्टार्ट। ये चीज़ का मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली विद लड्डूस, क्योंकि हमारे घर में जब पूरी बननी स्टार्ट होती है ना, तो वो पूरी जो है इवान के लिए पहले बनती है, या कोई गेस्ट अगर आ रखे हैं तो उनके लिए पहले बनती है। मेरा नंबर लास्ट में आता है, तो जब तक मेरा नंबर आता है ना, तब तक पूरी का साइज ना, पूरी जो है वो पूरी होती है। I mean, उसके साइज से, क्योंकि उस समय तक आदमी थक जाता है, उस समय होता है आटा खत्म करना है किसी तरह, फिनिश इट ऑफ।
तो सेम गोज विद लड्डू, पहले आप सही साइज के अंदर करना स्टार्ट करते हो, फिर जैसे जैसे आपके हाथ थकने स्टार्ट होते हैं ना, अंदर बड़े बड़े लड्डू खत्म करो। हम आपके पास जितना बड़ा बॉक्स है ना उस हिसाब से ही बनाना, हमने पूरे नहीं हमने ऐसे रफ एस्टिमेट से बनाए थे, लकीली इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आ गए हैं, बट 30 लड्डूज बने हैं टोटल इस साइज के, जो साइज हमने बनाया है। प्लीज डू ट्राई दीज लड्डूज और मुझे बताना इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं टू मेक इट इवन मोर न्यूट्रिशियस, और बताना जरूर अगर आप बनाते हो तो कैसे बने। लेट्स ट्राई वन। कर लूं मैं? हाँ खा लूं? हाँ, अच्छा इतने टेस्टी है ना यार ये, रात को या सुबह एक ये खा लो, एक ग्लास दूध का पी लो, आपका ब्रेकफास्ट डन है सॉलिड। बहुत ही, कई बार ईवान डे केयर से आता है ना और खाना बनाने के अंदर टाइम है, तब भी मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लड्डू देके एक ग्लास दूध दे देते हैं। हाँ, दूध और लड्डू दे देते हैं, इसका 1-2 घंटे का पूरा स्नैक्स का इसका टाइम खत्म हो जाता है। बहुत हैवी, बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत फिलिंग है। So yeah guys, this is it for this video and hopefully you have enjoyed our laddu recipes and we'll see you in our next one. Till then, Bye. bye.